बीरबल की आंखें और गुनहगार की बेशर्मी। आगरा की उस दोपहर में सूरज जैसे आग उगल रहा था। यमुना का पानी भी भाप बनता महसूस हो रहा था और मुगलिया सल्तनत के सबसे आलीशान किले की संगमरमरी दीवारें भी किसी तपते हुए तवे की तरह धधक रही थीं। लेकिन किले के अंदर दीवाने कास में जो आग लगी थी, वह सूरज की तपिश से कहीं ज्यादा भयानक थी। वह आग शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दिल में लगी थी। उनकी आंखों में आज वो रहमदिली और रौब नहीं, बल्कि एक गहरा स्याह तूफान था। सामने घुटनों के बल सर झुकाए सल्तनत के चार सबसे भरोसेमंद और कास लोग खड़े थे, और शहंशाह की नजरें किसी भूखे बाज की तरह उन चारों पर बारी बारी से टिक रही थीं, जैसे अभी चीरकर उनके अंदर का सच निकाल लेंगी। मामला सल्तनत की किसी जागीर या खजाने की चोरी का नहीं था। मामला उससे कहीं ज्यादा निजी, कहीं ज्यादा तकलीफदेह था। शहंशाह अकबर के निजी कक्ष, उनके ख्वाबगाह से एक ऐसी चीज चोरी हुई थी जिसकी कीमत दुनिया की कोई दौलत नहीं लगा सकती थी। वह उनकी मरहूम मलिका रुकैया सुल्तान बेगम की एक छोटी सी हाथी दांत पर बनी तस्वीर थी। एक ऐसी तस्वीर जिसे शहंशाह हर रात सोने से पहले देखते थे और हर सुबह उठने के बाद चूमते थे। वह तस्वीर महज एक तस्वीर नहीं थी, बल्कि उनकी जवानी के सबसे खूबसूरत दिनों का, उनके पहले इश्क का, और एक ऐसे साथ का प्रतीक थी जिसे वक्त ने उनसे छीन लिया था। रुकैया बेगम को गुजरे हुए 10 साल हो चुके थे, लेकिन उस तस्वीर के जरिए वह आज भी अकबर के पास थीं। और आज कोई उस याद को भी उनसे चुरा ले गया था। शहंशाह की गरजती हुई आवाज ने दीवान-ए-कास की खामोशी को चीर दिया। हम यकीन नहीं कर सकते। हमारी ख्वाबगाह में, हमारी नजरों के सामने से कोई हमारी रूह का एक हिस्सा चुरा ले जाए और किसी को कानों कान खबर तक न हो। यह कैसे मुमकिन है? सामने खड़े चार लोगों के चेहरे सफेद पड़ चुके थे। पहला था इस्फंदियार खान, शहंशाह का वजीर हिफाजत यानी निजी सुरक्षा का प्रमुख। 50 साल का, इस्पात जैसी आंखों और पत्थर जैसे चेहरे वाला एक पठान जिसकी वफादारी की मिसालें दी जाती थीं। उसकी इजाजत के बिना परिंदा भी शहंशाह के कक्ष में पर नहीं मार सकता था। दूसरा था रहीम बख्श, शहंशाह का कादिम-ए-कास। 70 साल का एक बुजुर्ग जिसकी कमर वक्त के बोझ से झुक गई थी, लेकिन जिसकी नजरें आज भी उतनी ही तेज थीं। उसने अकबर को गोद में खिलाया था और पिछले 40 साल से एक साये की तरह उनके साथ था। तीसरी थी जहांआरा बेगम, हरम की एक दूर की रिश्तेदार अमीरजादी जो कुछ हफ्तों के लिए मेहमान बनकर आई थी। वह अपनी तेज बुद्धि, हाजिर जवाबी और बेबाकी के लिए जानी जाती थी। उसे आज सुबह ही मलिका सलीमा बेगम के साथ शहंशाह के कक्ष में कुछ गुफ्तगू के लिए बुलाया गया था। और चौथा था फयाज देहलवी, दिल्ली से आया एक नौजवान शायर और मुसव्विर चित्रकार, जिसे अपनी कला का एक नायाब नमूना दिखाने के लिए शहंशाह ने खास तौर पर सुबह अपने पास बुलाया था। ये वो चार लोग थे जो आज सुबह से दोपहर के बीच किसी न किसी वजह से शहंशाह के कक्ष के आसपास मौजूद थे। और इन्हीं में से कोई एक चोर था। शहंशाह अकबर ने अपनी कांपती हुई उंगलियों से अपने माथे को मला। उनकी आवाज में गुस्सा अब कम और दर्द ज्यादा था। इस्फंदियार खान, तुम कहते हो कि तुम्हारे पहरेदार अपनी जगह से एक पल के लिए नहीं हटे। इस्फंदियार ने हिम्मत बटोरकर सर उठाया। आलमपनाह, मेरे सिपाहियों की पलकें भी आपकी इजाजत के बिना नहीं झपकती। मैं अपनी जान दे सकता हूँ, लेकिन इस बात की तस्दीक करता हूँ कि कोई भी बाहरी शख्स अंदर नहीं आया। जो भी हुआ है, इन दीवारों के भीतर ही हुआ है। उसकी आवाज में जितनी वफादारी थी, उतनी ही बेबसी भी। अकबर की नजरें रहीम बख्श पर पड़ी। और तुम रहीम, तुम तो हमारी परछाई हो। तुमने कुछ नहीं देखा, कुछ महसूस नहीं किया। रहीम बख्श की झुर्रियों वाली आंखों से आंसू बह निकले।
उसने अपने कांपते हाथों को जोड़कर कहा, मालिक, इस गुलाम की आंखें धोखा खा सकती हैं, पर दिल नहीं। आज सुबह जब मैंने आपकी ख्वाबगाह की सफाई की, तब तक वो मुकद्दस तस्वीर अपनी जगह पर थी। उसके बाद शायर फैयाज साहब और जहारा बेगम तशरीफ लाईं। मैं हुक्म के मुताबिक बाहर इंतजार कर रहा था। अब बारी फैयाज की थी। वह नौजवान था, उसकी आंखों में ख्वाब थे, लेकिन इस वक्त खौफ ने उन ख्वाबों को ढक लिया था। शहंशाह आजम, वह हकलाया, मैं तो बस अपनी बनाई एक गजल और एक छोटा सा नक्शा आपको दिखाने आया था। मैंने उस मेज की तरफ देखा भी नहीं जहां जहां वो तस्वीर रखी थी। मेरी गुस्ताखी माफ हो, पर मेरी नजरें तो बस आपके कदमों पर थीं। अकबर ने एक सर्द निगाह उस पर डाली और फिर जहांआरा की तरफ घूमे। जहांआरा उन सब में सबसे शांत थी। उसकी आंखों में न डर था, न घबराहट, बस एक अजीब सी खामोशी और आत्मविश्वास था। उसने अपनी नजाकत भरी आवाज में कहा, जहां पनाह, मैं मलिका आलिया के साथ आपके हुजूर में पेश हुई थी। हम अदब और उसूलों से बंधे हैं। हमारी नजरें हमेशा झुकी रहती हैं। हमने कुछ भी ऐसा नहीं देखा जो अजीब हो। चारों की बातें सुनकर अकबर का सिर चकराने लगा। चारों बेकसूर लग रहे थे और चारों ही शक के दायरे में थे। यह चोरी नहीं थी, यह सीधे सीधे शहंशाह की इज्जत और उनके जज्बातों पर हमला था। गुनहगार इन्हीं में से एक था, और वह इतनी सफाई और बेशर्मी से झूठ बोल रहा था कि सच और झूठ का फर्क मिट गया था। तभी दीवाने-कास का पर्दा हटा और बीरबल ने अंदर कदम रखा। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक शांत मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी। वो आंखें जो सिर्फ देखती नहीं थीं, बल्कि इंसानी फितरत के आर पार झांक लेती थीं। उन्होंने आते ही माहौल की गंभीरता को भांप लिया। आदाब जहांपनाह, बीरबल ने झुककर कहा। अकबर ने एक थकी हुई नजर से उन्हें देखा। आओ बीरबल, आओ और देखो हमारी सल्तनत का हाल। हमारे सबसे करीबी लोगों के बीच एक ऐसा गुनहगार छुपा बैठा है जिसने हमारी रूह पर छुरी चलाई है। और उसकी बेशर्मी देखो, वो हमारी आंखों में आंखें डालकर खुद को बेकसूर बता रहा है। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और उन चारों संदिग्धों को देखा। उनकी नजरें किसी जौहरी की तरह हर चेहरे के भाव, हर हरकत और हर अनकही बात को तौल रही थीं। उन्होंने इस फंदियार के पत्थर जैसे चेहरे के पीछे छिपी बेचैनी को पढ़ा, रहीम बख्श के आंसुओं में छुपे किसी गहरे राज को महसूस किया, फैयाज की घबराहट के नीचे दबी किसी हसरत को देखा, और जहांआरा की खामोशी में एक अजीब सी चुनौती को भापा। जहांपनाह, बीरबल ने बड़े धीमे स्वर में कहा, अगर इजाजत हो तो क्या मैं इन चारों से कुछ सवाल कर सकता हूँ? अकबर ने हाथ से इशारा किया। बीरबल पहले इस फंदियार कान के पास गए। कान साहब, आप कहते हैं कोई बाहरी शख्स अंदर नहीं आया, लेकिन क्या कोई ऐसा था जो अंदर से बाहर गया हो और आपको कुछ अजीब लगा हो? इस फंदियार ने सोचा और कहा, नहीं दीवान जी, बस ये तीनों ही अपने अपने वक्त पर बाहर निकले। जहांआरा बेगम और शायर साहब तो लगभग एक साथ ही निकले थे। रहीम बख्श जरूर थोड़ी देर बाद बाहर आया था, उसके हाथ में झाड़न और कुछ कूड़ा था, जैसा रोज होता है। बीरबल ने सिर हिलाया और रहीम बख्श के पास पहुंचे। बाबा रहीम, आप शहंशाह के सबसे पुराने खिदमतगार हैं। आप उनकी हर जरूरत, हर आदत से वाकिफ हैं। क्या आज सुबह शहंशाह के मिजाज में या कमरे की किसी चीज में कोई बदलाव महसूस हुआ? रहीम बख्श ने सुबकते हुए कहा, साहब, मालिक का मिजाज तो हमेशा की तरह था। हाँ, एक बात थी। आज सुबह जब मैं सफाई कर रहा था, तो मैंने देखा कि वो तस्वीर, वो अपनी जगह से जरा सी हटी हुई थी, जैसे किसी ने उसे उठाकर वापस रखा हो। मैंने सोचा,
शायद रात में जहांपनाह ने ही उसे छुआ होगा, इसलिए मैंने उसे वापस ठीक से रख दिया और बाहर आ गया। यह एक नया मोड़ था। मतलब चोर ने शायद तस्वीर को पहले ही देखभाल लिया था। बीरबल अब फैयाज की तरफ मुड़े। उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, शायर साहब, आप कहते हैं कि आपकी नजरें शहंशाह के कदमों पर थीं, लेकिन एक फनकार की नजरें कैद में नहीं रहती। वो खूबसूरती की तलाश में भटकती हैं। क्या सच में आपने उस खूबसूरत तस्वीर को नहीं देखा? फैयाज का चेहरा पीला पड़ गया। दीवानयाम, मेरा मतलब, मैंने बस एक झलक देखी थी। वो बहुत बहुत नायाब थी। कोई भी फनकार उसे देखकर अपनी नजरें नहीं हटा सकता। लेकिन खुदा की कसम, मैंने उसे छुआ तक नहीं। उसकी आवाज में सच्चाई और डर का अजीब मेल था। अब बीरबल आखिर में जहांआरा बेगम के सामने खड़े हुए। जहांआरा ने अपनी पलकें उठाईं और सीधे बीरबल की आंखों में देखा। उसकी नजरों में एक अजीब सी ठंडक थी। बेगम साहिबा, बीरबल ने नरमी से पूछा, आप हरम की सबसे ज़हीन औरतों में से हैं। आपकी नजरें बहुत तेज हैं। आपने जरूर कुछ ऐसा देखा होगा जो इन मर्दों की नजरों से चूक गया। जहांआरा के होठों पर एक हल्की, लगभग अदृश्य मुस्कान आई और चली गई। बीरबल जी, आपने सही कहा। मेरी नजरें तेज हैं। और मैंने देखा है कि आज दीवाने-ए-कास में एक गुनहगार के साथ साथ 3 बेकसूर लोग भी जलील हो रहे हैं। मैंने देखा कि सल्तनत की बुनियाद यानी भरोसा आज हिल गया है। इसके सिवा मैंने और कुछ नहीं देखा। उसका जवाब एक तीर की तरह था। उसने न सिर्फ सवाल को टाला बल्कि बीरबल और शहंशाह पर ही एक तंज कस दिया। बीरबल मुस्कुराए। यह मुस्कान उनकी जीत की मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक ऐसी पहेली को देखने की मुस्कान थी जो और भी पेचीदा होती जा रही थी। गुनहगार सिर्फ शातिर नहीं था, वह बेहद बेशर्म और आत्मविश्वासी भी था। उसे पकड़ना मुश्किल था क्योंकि उसे अपने पकड़े जाने का कोई खौफ ही नहीं था। अकबर का सब्र अब जवाब दे रहा था। बीरबल, बहुत हुआ ये सवाल जवाब का सिलसिला। हमें हमारा गुनहगार चाहिए। अभी इसी वक्त। इन चारों में से कौन है वो? तुम्हारी आंखें तो सब देख लेती हैं, फिर आज क्यों खामोश हैं? दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें बीरबल पर थीं। चारों संदिग्धों की सांसें रुकी हुई थीं। इस फंदियार कान पसीने से तर था। रहीम बख्श की आंखें बंद थीं जैसे किसी फैसले का इंतजार कर रहा हो। फैयाज जमीन को घूर रहा था और जहांआरा बेगम, वह अभी भी बीरबल को ही देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चुनौती थी, जैसे कह रही हो, हिम्मत है तो पकड़कर दिखाओ। बीरबल की आंखें, हाँ, बीरबल की आंखें ही इस पहेली का केंद्र थीं। उन्होंने अपनी नजरें एक बार फिर उन चारों पर घुमाईं। हर चेहरे पर एक नकाब था और नकाब के पीछे छुपा था एक राज। बीरबल जानते थे कि गुनहगार कौन है। उनकी आंखों ने नहीं, उनके दिमाग ने और इंसानी फितरत की उनकी समझ ने यह भांप लिया था। लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। और इस गुनहगार की बेशर्मी ऐसी थी कि वह बिना सबूत के अपना जुर्म कभी नहीं कबूल करेगा। बीरबल ने एक लंबी गहरी सांस ली। उन्होंने अपनी नजरें शहंशाह अकबर पर टिकाईं और बड़े ही रहस्यमय अंदाज में बोले, आलमपनाह, आपने सच कहा। मेरी आंखें इंसान हैं और इंसान की आंखें धोखा खा सकती हैं। इंसान की जबान झूठ बोल सकती है और इंसान का दिल राज छुपा सकता है। उन्होंने एक पल का ठहराव लिया, जिससे दरबार में मौजूद हर शख्स की धड़कनें तेज हो गईं। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए बीरबल ने अपनी आवाज को और गहरा करते हुए कहा,
हमें किसी ऐसे से पूछना होगा जिसकी आंखें कभी धोखा नहीं खाती, जो हर जगह मौजूद है और जो कभी झूठ नहीं बोलता। अकबर ने हैरानी से पूछा, कौन है ऐसा, बीरबल? बीरबल धीरे से दीवानकास की खिड़की की तरफ बढ़े। उन्होंने बाहर चमकते हुए आग उगलते सूरज की तरफ इशारा किया। दरबार में मौजूद हर शख्स ने उनकी उंगली की दिशा में देखा। बीरबल का चेहरा एक अजीब से आत्मविश्वास से दमक रहा था। उन्होंने कहा, जहां पनाह, इस गुनहगार को मैं नहीं, वो पकड़ेगा। और फिर उन्होंने वह वाक्य कहा जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। इस पेचीदा सच को जानने के लिए कल सुबह मैं सूरज से सवाल करूंगा। दीवानकास में एक गहरा सर्द सन्नाटा पसर गया। शहंशाह अकबर हैरानी से बीरबल को देख रहे थे। इसफंदियार, रहीम और फैयाज के चेहरे पर खौफ और उलझन के मिलेजुले भाव थे। लेकिन जहांआरा बेगम, जो अब तक शांत थी, पहली बार उसके चेहरे का रंग थोड़ा उड़ा। उसकी आंखों की चुनौती की जगह एक पल के लिए एक अनदेखे डर ने ले ली थी। बीरबल की आंखें सूरज पर थीं, लेकिन वह जानते थे कि उनकी इस बात का असली असर कहाँ हुआ है। पहेली का आखिरी टुकड़ा अपनी जगह पर फिट होने के लिए तैयार था। जब बीरबल ने सूरज से पूछ लिया सवाल। अगली सुबह की पहली किरण अभी आगरा के आसमान पर फैली भी नहीं थी। रात की खामोशी में डूबा शाही बाग, जिसे बाक़-ए-हयात कहा जाता था, आज किसी अजीब सी सरगर्मी से जागा हुआ था। फव्वारों के पानी की आवाज, चमेली और रात रानी की मिलीजुली खुशबू और पत्तों पर पड़ी ओस की बूंदें, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन हवा में एक अनकहा तनाव घुला हुआ था। बाग के बीचों बीच एक संगमरमरी चबूतरे पर शहंशाह अकबर एक मसंद पर बैठे थे। उनके चेहरे पर रात भर की बेताबी और उलझन साफ दिख रही थी। उनके सामने कुछ दूरी पर वही चारों लोग खड़े थे, इसफंदियार खान, रहीम बख्श, जहांआरा बेगम और फैयाज देहलवी। रात भर उन्हें शाही निगरानी में रखा गया था। उन चारों के चेहरों पर भी थकान, डर और एक अनथीन इंतजार की परछाइयां थीं। और इन सबके केंद्र में थे बीरबल। वह चबूतरे के किनारे पर खड़े पूरब की ओर देख रहे थे, जहां आसमान का रंग धीरे धीरे नीले से केसरिया हो रहा था। उन्होंने आज दरबारी पोशाक नहीं, बल्कि एक सादा सफेद सूती अंगरखा पहना था, जैसा कि कोई साधु या फकीर पहनता है। उनके हाथ में कोई हथियार या किताब नहीं, बल्कि यमुना के किनारे उगने वाली सरकंडे की चार पतली, एक बराबर लंबाई की छड़ियां थीं। माहौल किसी अदालत जैसा नहीं, बल्कि किसी रहस्यमय अनुष्ठान जैसा लग रहा था। दरबारी और सिपाही दूर खड़े कानाफूसी कर रहे थे। क्या दीवान जी सच में सूरज से बात करेंगे? क्या यह कोई जादू टोना है? कहीं शहंशाह के गुस्से से बचने के लिए बीरबल ने अपना दिमाग तो नहीं खो दिया? बीरबल इन सब बातों से बेपरवाह थे। जैसे ही पूरब में सूरज की पहली सुनहरी किरण ने क्षितिज को छुआ और बाग के पेड़ों पर पड़ी ओस की बूंदों को मोतियों की तरह चमकाया, बीरबल हरकत में आए। वह उन चारों के पास गए। उनकी आंखों में वही शांत गहराई थी, लेकिन आज उसमें एक अजीब सी शक्ति भी थी, जैसे वह प्रकृति की किसी गुप्त भाषा को जानते हों। आप चारों यहाँ मौजूद हैं, बीरबल की आवाज सुबह की ताजी हवा में गूंजी। और आप चारों के ऊपर एक ही इल्जाम है। आप में से 3 बेकसूर हैं और एक गुनहगार। लेकिन उस एक गुनहगार की बेशर्मी ने 3 बेगुनाहों को भी उसी कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने एक नजर जहांआरा पर डाली, जिसके चेहरे पर जबरदस्ती का बनाया हुआ संयम था। मैंने कल कहा था कि मैं सूरज से सवाल करूंगा। सूरज, जो इस दुनिया का सबसे बड़ा गवाह है। वह हर महल और हर झोंपड़ी में झांकता है। वह राजा और रंग को एक ही नजर से देखता है। उसकी रोशनी सच की तरह होती है, जो हर अंधेरे को चीर देती है।
और आज वह अपना फैसला सुनाएगा। यह कहते हुए बीरबल ने अपने हाथ में पकड़ी सरकंडे की 4 छड़ियां ऊपर उठाईं। ये 4 छड़ियां हैं। ये बिल्कुल एक बराबर हैं, न कोई छोटी न कोई बड़ी। उन्होंने चारों को बारी बारी से छड़ियां दिखाईं। ये मामूली सरकंडे नहीं हैं। मैंने रात भर इन्हें कास मंत्रों और दुआओं से अभिमंत्रित किया है। उन्होंने एक एक छड़ी इस फंदियार, रहीम, फैयाज और जहांआरा को थमा दी। अब सुनिए कि सूरज ने मुझे क्या बताया है। बीरबल ने अपनी आवाज को और भी रहस्यमय बना लिया। सूरज ने कहा है, बीरबल, इन चारों को ये जादुई छड़ियां दे दो। जो बेकसूर होगा उसकी छड़ी वैसी की वैसी ही रहेगी। लेकिन यहाँ बीरबल एक पल के लिए रुके और उस एक पल में चारों संदिग्धों के दिलों की धड़कन जैसे रुक सी गई। लेकिन जो असली गुनहगार है, जिसने शहंशाह के जज्बातों से खिलवाड़ किया है, उसकी छड़ी सूरज के खौफ से, उसके ताप से और उसके इंसाफ के डर से आज रात खुद बखुद 2 अंगुल लंबी हो जाएगी। यह सुनते ही वहां खड़े लोगों में एक खामोश लहर दौड़ गई। फैयाज की आंखें डर से फैल गईं। रहीम बख्श ने कांपते हाथों से छड़ी को और मजबूती से पकड़ लिया। इस फंदियार कान ने हैरानी से अपनी छड़ी को देखा जैसे वह कोई सांप हो। लेकिन जहांआरा बेगम के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने बस छड़ी को अपने नाजुक हाथों में पकड़ लिया और अपनी नजरें झुका लीं। बीरबल ने अपनी बात पूरी की। आप चारों आज का दिन और रात अपने अपने कमरों में गुजारेंगे। कल सुबह इसी वक्त इसी जगह पर आप सब अपनी अपनी छड़ी लेकर हाजिर होंगे। सूरज की रोशनी में हम देखेंगे कि किसकी छड़ी का कद बढ़ा है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शहंशाह अकबर, जो अब तक खामोशी से यह सब देख रहे थे, बीरबल के इस अजीबोगरीब तरीके से हैरान थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्हें बीरबल की काबिलियत पर भरोसा था। चारों को उनके कमरों में भेज दिया गया। पूरा दिन आगरा के किले में एक अजीब सी बेचैनी में गुजरा। हर कोई कल सुबह का इंतजार कर रहा था। इस फंदियार कान ने अपनी छड़ी को कमरे के कोने में रख दिया और कसरत करने लगा। उसके लिए यह बीरबल का एक और मजाक था। वह जानता था कि छड़ी बेजान है, वह बढ़ नहीं सकती। वह बेकसूर था, उसे कोई डर नहीं था। रहीम बख्श ने अपनी छड़ी को खुदा की तस्वीर के सामने रखा और दुआ में बैठ गया। उसे भी अपनी बेगुनाही पर यकीन था। उसकी चिंता सिर्फ इस बात की थी कि असली चोर पकड़ा जाए और उसके मालिक को सुकून मिले। शायर फैयाज देहलवी ने अपनी छड़ी को बिस्तर पर रखा और उसे घूरता रहा। वह डरपोक था, लेकिन चोर नहीं था। उसके दिमाग में कजले नहीं, बल्कि बीरबल के शब्द घूम रहे थे। क्या सच में छड़ी बढ़ जाएगी? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? उसने खुद को समझाया और सो गया। लेकिन चौथे कमरे में, जहांआरा बेगम के कक्ष में, माहौल कुछ और था। रात गहरा चुकी थी। जहांआरा अपने आलीशान बिस्तर पर बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसके हाथ में वही सरकंडे की छड़ी थी। दिन भर वह शांत रही थी, दुनिया को यह दिखाती रही कि उसे किसी बात का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अंदर उसके दिमाग में एक तूफान चल रहा था। यह बीरबल, यह कोई आम इंसान नहीं है। यह शैतान है। क्या सच में उसकी छड़ियों में कोई जादू है? क्या सच में यह 2 अंगुल बढ़ जाएगी? वह एक अमीरजादी थी, पढ़ी लिखी थी, लेकिन उस जमाने के वहम और यकीन उसके दिल में भी घर किए हुए थे। उसे अपनी चोरी पर, अपनी चालाकी पर पूरा भरोसा था। उसने तस्वीर को बड़ी सफाई से चुराया था। जब वह शहंशाह के कक्ष से बाहर निकल रही थी, तो उसने अपनी शॉल में उसे ऐसे छिपाया था कि किसी को शक तक नहीं हुआ। उसने उस तस्वीर को अपने सामान के एक संदूक में,
कपड़ों की तह के नीचे छुपा दिया था। उसे यकीन था कि कोई उसे पकड़ नहीं सकता। लेकिन बीरबल का यह सूरज वाला नाटक, यह उसे परेशान कर रहा था। अगर, सिर्फ अगर यह छड़ी सच में बढ़ गई तो कल सुबह सबके सामने मेरी छड़ी सबसे लंबी होगी। मैं पकड़ी जाऊंगी। नहीं, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। उसका ज़हीन दिमाग, जो हमेशा साजिशें रचता था, अब अपने ही बुने जाल में फंस गया था। डर और घबराहट में इंसान की सोचने की ताकत कम हो जाती है। उसके दिमाग में एक ख्याल आया, एक ऐसा ख्याल जो उसे उस वक्त बिल्कुल सही लगा। अगर छड़ी 2 अंगुल बढ़ने वाली है, तो क्यों न मैं उसे अभी से 2 अंगुल छोटा कर दूं। रात भर में जब वह बढ़ेगी तो वापस अपनी असली लंबाई पर आ जाएगी, और कल सुबह मेरी छड़ी बाकी तीनों की छड़ियों के बराबर होगी। बीरबल का जादू उसी पर उल्टा पड़ जाएगा। यह सोचकर उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसे लगा कि उसने बीरबल को भी मात दे दी है। उसने अपने सामान से एक छोटा, तेज धार वाला चाकू निकाला। उसने अपनी उंगलियों से छड़ी पर 2 अंगुल का निशान लगाया और बड़ी सफाई से, बिल्कुल सावधानी से छड़ी के निचले हिस्से को काटकर अलग कर दिया। कटे हुए टुकड़े को उसने अंगीठी की राख में दबा दिया। अब उसकी छड़ी बाकियों से 2 अंगुल छोटी हो चुकी थी। वह सुकून की सांस लेकर बिस्तर पर लेट गई। उसे यकीन था कि सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। उसकी बेशर्मी और आत्मविश्वास अब लौट आया था। अगली सुबह बाक़यात में आजकल से भी ज्यादा भीड़ थी। शहंशाह अकबर, बीरबल और तमाम दरबारी उसी जगह पर मौजूद थे। सूरज की सुनहरी रोशनी पूरे बाग को नहला रही थी। चारों संदिग्धों को फिर से पेश किया गया। सबके हाथों में अपनी अपनी छड़ी थी। बीरबल मुस्कुराए, तो रात गुजर चुकी है। सूरज एक बार फिर आसमान में गवाही देने के लिए मौजूद है। अब वक्त है इंसाफ का। कृपया आप सब अपनी अपनी छड़ियां मेरे सामने इस चबूतरे पर रख दें। इस फंदियार कान ने आगे बढ़कर अपनी छड़ी रखी। फिर रहीम बख्श ने, फिर फैयाज ने। तीनों छड़ियां बिल्कुल एक बराबर थीं, जैसे कल थीं। अब बारी जहांआरा बेगम की थी। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर जीत की एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने अपनी छड़ी को बाकी तीनों के साथ रख दिया, और जैसे ही उसने अपनी छड़ी रखी, एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। और फिर वह सन्नाटा शहंशाह अकबर के एक गहरे विस्मय और बीरबल की विजी मुस्कान में बदल गया। सब कुछ साफ था, आईने की तरह साफ। इस फंदियार, रहीम और फैयाज की छड़ियां एक बराबर थीं। लेकिन जहांआरा की छड़ी, वह उन तीनों से साफ साफ 2 अंगुल छोटी थी। बीरबल की आवाज गूंजी, सूरज ने अपना फैसला सुना दिया है। जहांआरा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसे अपनी गलती समझ में आई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बीरबल ने शहंशाह की तरफ मुड़कर कहा, आलम पनाह, सूरज से सवाल करना सिर्फ एक बहाना था। असल सवाल तो मैंने गुनहगार के ज़मीर से, उसके डर से किया था। इन छड़ियों में कोई जादू नहीं था। यह सिर्फ सरकंडे के बेजान टुकड़े थे। मैंने यह अफवाह फैलाई कि चोर की छड़ी 2 अंगुल लंबी हो जाएगी। उन्होंने अपनी नजरें हक्की बक्की खड़ी जहांआरा पर टिकाईं। जो बेकसूर थे, उन्हें कोई डर नहीं था। वो जानते थे कि बेजान लकड़ी बढ़ नहीं सकती। इसलिए उन्होंने अपनी छड़ियों को छुआ तक नहीं। लेकिन चोर, चोर के मन में हमेशा डर होता है। उसे बीरबल के जादू पर यकीन हो गया। उसे लगा कि उसकी छड़ी सच में बढ़ जाएगी और वह पकड़ा जाएगा। इसलिए अपने पकड़े जाने के डर से
उसने रात में ही अपनी छड़ी को 2 अंगुल काट दिया, यह सोचकर कि सुबह तक वह बढ़कर बाकियों के बराबर हो जाएगी। बीरबल ने आगे बढ़कर जहांआरा की छोटी छड़ी को उठाया। इस छोटी छड़ी ने ही अपनी कहानी खुद बयान कर दी है। यही है आपका गुनहगार जहांपना। सबकी आंखें जहांआरा पर थीं। उसका सारा आत्मविश्वास, सारी बेशर्मी, सारा एक पल में चकनाचूर हो गया था। वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी। क्यों? शहंशाह अकबर की आवाज में गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी पीड़ा थी। जहांआरा, क्यों? दौलत चाहिए थी, शोहरत चाहिए थी। तुम मांगती, हम तुम्हें जागीर दे देते। लेकिन तुमने हमारी यादों पर हमला क्यों किया? जहांआरा ने रोते हुए अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में अब आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे सालों की दबी हुई नफरत और जलन की आग थी। क्योंकि मैं रुकैया बेगम से हमेशा नफरत करती थी, वह चीखी। वह हर चीज में मुझसे बेहतर थीं। उनकी खूबसूरती, उनकी अक्ल और शहंशाह की आंखों में उनके लिए मोहब्बत। मेरे खानदान ने हमेशा मुगलिया सल्तनत की खिदमत की, लेकिन शोहरत हमेशा रुकैया के खानदान को मिली। वह मर गईं, लेकिन आज भी उनकी याद इस महल पर और आपके दिल पर राज करती है। बीरबल की 3 सेकंड की बात और झूठ बोलने वाला राजा बेनका। आगरा के दीवान-ए-खास में उस दिन खामोशी भी सांसें ले रही थी। संगमरमरी दीवारों पर की गई पच्चीकारी में जड़े कीमती पत्थर भी जैसे अपनी चमक रोककर होने वाली गुफ्तगू को सुनने की कोशिश कर रहे थे। हवा में इत्र की महक के साथ साथ एक अनकहा तनाव भी घुला हुआ था, जो मुगलिया सल्तनत के सबसे आलीशान दरबार में कभी कभार ही महसूस होता था। तख्ते ताउस पर शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर विराजमान थे। उनके चेहरे पर एक बादशाह का रौब तो था, लेकिन उनकी आंखों के कोनों में एक गहरी उलझन भी थी। उनके ठीक सामने एक सजेधजे मसंद पर उनके मेहमान पड़ोसी रियासत देवगढ़ के राजा विजय सिंह बैठे थे। राजा विजय सिंह अपनी बहादुरी, दिलेरी और खुशमिजाजी के लिए मशहूर थे। उनका कद लंबा, चेहरा रौबदार और आवाज ऐसी थी कि जब वो बोलते थे तो लगता था जैसे पहाड़ों में कोई झरना बह रहा हो। वो पिछले 3 दिनों से आगरा में शहंशाह के मेहमान थे और इन 3 दिनों में उन्होंने अपनी बातों और अपने अंदाज से सबका दिल जीत लिया था। लेकिन आज का दिन अलग था। आज दोनों सल्तनतों के बीच एक नए अमन के समझौते पर आखिरी मुहर लगनी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक कि राजा विजय सिंह ने कल रात एक निजी महफिल में हुई एक घटना का जिक्र नहीं किया। उन्होंने बड़े ही नाटकीय अंदाज में बताया था कि कैसे कुछ हफ्ते पहले सरहद पर मुगलिया फौज की एक छोटी टुकड़ी ने गलतफहमी में उनकी रियासत में घुसकर कुछ गांव वालों को परेशान करने की कोशिश की, और कैसे फिर उन्होंने, यानी राजा विजय सिंह ने, खुद अपनी तलवार लेकर अपने मुट्ठी भर जांबाजों के साथ मुगलिया फौज को न सिर्फ पीछे खदेड़ा, बल्कि उन्हें उनकी गलती का एहसास भी दिलाया। यह कहानी सुनाते वक्त उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने इसे ऐसे पेश किया जैसे वो शहंशाह अकबर की फौज की कोई बड़ी बेइज्जती नहीं कर रहे, बल्कि अपनी बहादुरी का एक छोटा सा किस्सा सुना रहे हों। उन्होंने कहा, जहांपनाह, आपके सिपाही भी हमारे भाई हैं। बस जोश में होश खो बैठे थे। हमने तो बस उन्हें सही रास्ता दिखाया। दरबार में मौजूद मुकल अमीर और सिपहसालार ये सुनकर अपमान से सुलग उठे थे। अपनी फौज के बारे में ऐसी बात सुनना उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। लेकिन शहंशाह के सामने मेहमान राजा की बात काटना भी तहजीब के खिलाफ था। शहंशाह अकबर एक बेहद मुश्किल स्थिति में फंस गए थे। अगर वो राजा की बात को सच मान लेते हैं तो यह अपनी ही फौज की बेइज्जती होगी, जिसका मनोबल पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। और अगर वो राजा विजय सिंह को झूठा कहते हैं तो सालों की मेहनत से तैयार हुआ अमन का समझौता टूट जाएगा,
और दोनों रियासतों के बीच जंग के बादल मंडराने लगेंगे। देवगढ़ छोटी रियासत जरूर थी, पर उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि उससे दुश्मनी मोल लेना मुगलिया सल्तनत के लिए महंगा पड़ सकता था। राजा विजय सिंह एक बेहद शातिर खिलाड़ी थे। उन्होंने अपना झूठ एक ऐसी महफिल में इतने सलीके से पेश किया था कि अब अकबर के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। पूरी रात शहंशाह इसी कशमकश में सो नहीं पाए थे। सुबह होते ही उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार बीरबल को ख्वाबगाह में तलब किया। बीरबल, शहंशाह ने अपने माथे पर बल डालते हुए कहा, तुमने सुना राजा विजय सिंह ने क्या कहा? हमें यकीन है कि वो झूठ बोल रहे हैं। हमारी फौज ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकती। हमारे पास सरहद से जो इत्तिला आई है, उसमें ऐसी किसी घटना का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन हम उन्हें झूठा साबित करें तो कैसे? हमारे पास कोई सबूत नहीं है। और अगर हम खामोश रह गए तो हमारी सल्तनत की नाक कट जाएगी। बीरबल खामोशी से सब सुन रहे थे। उनकी आंखें बंद थीं, जैसे वो शहंशाह के शब्दों को नहीं, बल्कि उनके पीछे छुपी चिंता को समझने की कोशिश कर रहे हों। उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उनकी आंखों में हमेशा की तरह एक शांत चमक थी। आलमपनाह, कभी कभी सच को साबित करने के लिए सबूतों की नहीं, बल्कि सही आईने की जरूरत पड़ती है। और इंसान का सबसे बड़ा आईना उसका अपना ज़मीर होता है। कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो, अकबर ने अधीरता से कहा। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, राजा विजय सिंह ने यह कहानी अपनी बहादुरी साबित करने के लिए गढ़ी है। एक झूठा इंसान जब अपनी बहादुरी के किस्से सुनाता है, तो वो अक्सर उन लोगों को भूल जाता है जो उसकी बहादुरी की कीमत चुकाते हैं। हमें सिर्फ उस भूली हुई कड़ी को ढूंढना है। और वो कैसे होगा? शहंशाह ने पूछा। उसके लिए आपको आज दरबार में बस एक छोटा सा नाटक करना होगा, बीरबल ने कहा। मैं राजा विजय सिंह के सामने सिर्फ 3 सेकंड के लिए कुछ कहूंगा। एक छोटा सा जुमला। और मेरा यकीन है कि उन 3 सेकंड में ही राजा का झूठ बेनकाब हो जाएगा। अकबर हैरान थे। 3 सेकंड? बीरबल, यह कोई मजाक नहीं है। सल्तनत की इज्जत दांव पर लगी है। तुम 3 सेकंड में ऐसा क्या कह दोगे कि एक मजा हुआ झूठा राजा अपना गुनाह कबूल कर लेगा? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, मैं गुनाह कबूल नहीं करवाऊंगा जहांपना। मैं बस उनके चेहरे पर पड़े नकाब पर एक छोटी सी खरोंच लगाऊंगा। बाकी का काम उनकी अपनी आंखें, उनके अपने हाथ और उनका धड़कता हुआ दिल कर देगा। आपको बस मुझ पर भरोसा रखना होगा, और जब मैं वो जुमला कहूँ तो आपकी नजरें राजा विजय सिंह के चेहरे से एक पल के लिए भी नहीं हटनी चाहिए। अकबर के पास और कोई चारा नहीं था। उन्हें बीरबल की समझदारी पर हमेशा से भरोसा था। उन्होंने हामी भर दी। कुछ ही देर में दीवान-ए-खास फिर से भर गया। माहौल में एक अजीब सी गंभीरता थी। राजा विजय सिंह अपने मसंद पर बैठे थे। उनके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। उन्हें लग रहा था कि शहंशाह अकबर ने उनकी कहानी को मान लिया है और अब समझौते पर दस्तखत हो जाएंगे। शहंशाह अकबर ने माहौल को और गंभीर बनाते हुए कहा, राजा साहब, हमने आपकी बहादुरी के किस्से सुने। हम आपकी दिलेरी की कदर करते हैं। राजा विजय सिंह का सीना गर्व से और चौड़ा हो गया। अकबर ने फिर बीरबल की तरफ देखा। यह इशारा था। बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने पहले शहंशाह को आदाब किया, फिर राजा विजय सिंह की तरफ घूमकर सिर झुकाया। पूरा दरबार सांस रोके बीरबल को देख रहा था। सबको लग रहा था कि बीरबल अब राजा की तारीफ में कुछ कसीदे पढ़ेंगे। बीरबल ने अपनी शांत लेकिन साफ आवाज में कहा, राजा साहब, आपकी बहादुरी यकीनन काबिले तारीफ है।
उन्होंने एक पल का ठहराव लिया। उनकी नजरें सीधे राजा विजय सिंह की आंखों में थीं। और फिर उन्होंने वो 3 सेकंड का जुमला कहा जिसने उस खामोश दरबार में एक तूफान ला दिया। उन्होंने कहा, बस अफसोस है शमशेर की वफादारी का। बस इतना ही। 3 छोटे छोटे शब्द, एक नाम और एक जज्बा। यह कोई इल्जाम नहीं था, कोई सवाल नहीं था। यह बस एक अधूरा सा अफसोस भरा जुमला था। दरबार में बैठे ज्यादातर लोगों को इसका मतलब समझ नहीं आया। शमशेर? कौन शमशेर? वे एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। लेकिन शहंशाह अकबर की नजरें बीरबल के कहे अनुसार राजा विजय सिंह पर गड़ी हुई थीं। और उन्होंने वो देख लिया जो बीरबल दिखाना चाहते थे। जैसे ही शमशेर का नाम राजा विजय सिंह के कानों में पड़ा, एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए, उनके चेहरे पर जो विजी मुस्कान थी वो कांच की तरह टूटकर बिखर गई। उनकी आंखों की चमक की जगह एक गहरा अनजाना खौफ तैर गया। उनके होंठ जो अभी तक तारीफ सुनने के लिए फैले हुए थे, कसकर भींच गए। और सबसे अहम बात, उनका दाहिना हाथ जो उनके घुटने पर आराम से रखा हुआ था, बेख्तियार कसकर मुट्ठी में तब्दील हो गया। उनकी नसें तन गईं, जैसे उन्होंने किसी दर्दनाक याद को पकड़ने या दबाने की कोशिश की हो। यह सब सिर्फ 2 या 3 सेकंड के लिए हुआ। अगले ही पल राजा विजय सिंह ने खुद को संभाल लिया। उन्होंने अपने चेहरे पर वापस वही मुस्कान लाने की कोशिश की और एक अनजान बनते हुए पूछा, शमशेर? मैं समझा नहीं, दीवान जी। आप किस शमशेर की बात कर रहे हैं? लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। उनका पहला सच्चा रिएक्शन अकबर और बीरबल की पारखी नजरों में कैद हो चुका था। राजा का शरीर उनकी जबान से पहले ही सच बोल चुका था। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने राजा के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर झुकाकर अपनी जगह पर वापस बैठ गए। दरबार में एक अजीब सा भारी सन्नाटा पसर गया था। राजा विजय सिंह की आवाज में जबरदस्ती का आत्मविश्वास था, लेकिन उनकी आंखें अब बीरबल को घूर रही थीं। उन आंखों में अब दोस्ती नहीं, बल्कि एक दुश्मन के लिए छुपी हुई नफरत और डर था। वो समझ गए थे कि बीरबल ने उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। शहंशाह अकबर अब जान चुके थे कि राजा झूठे हैं। बीरबल का 3 सेकंड का दाव काम कर गया था, लेकिन पहेली अभी भी अधूरी थी। राजा बेनकाब तो हो गए थे, पर सिर्फ अकबर और बीरबल की नजरों में। दुनिया के सामने वो अभी भी पाक साफ थे। और सबसे बड़ा सवाल अभी भी हवा में तैर रहा था। यह शमशेर कौन था? और उसकी वफादारी की कहानी का राजा विजय सिंह के झूठ से क्या ताल्लुक था? इस एक नाम के पीछे ऐसा कौन सा राज दफन था जिसने एक राजा के चेहरे से नकाब खींच लिया था? गुत्थी सुलझने की बजाय और भी ज्यादा उलझ गई थी। बीरबल और वो मुजरिम जो हर दिन नया नाम रखता था। दरबार की वो तनाव भरी घटना गुजर गई। राजा विजय सिंह कुछ और दिन मेहमान रहे, लेकिन अब उनकी बातों में पहले जैसी बेबाकी और आंखों में पहले जैसी चमक नहीं थी। वो अक्सर खोए खोए और बेचैन रहते। उनकी नजरें बार बार बीरबल को ढूंढती, जैसे वो यह समझना चाहते हों कि बीरबल उनके बारे में कितना और क्या जानते हैं। अमन का समझौता तो हो गया, लेकिन अब उसकी शर्तों में मुगलिया सल्तनत का पलड़ा भारी था। राजा विजय सिंह बिना कोई और सवाल किए हर शर्त मानने को तैयार हो गए थे। अकबर जानते थे कि बीरबल ने किसी अनदेखे तीर से सही निशाना लगाया है, लेकिन वो तीर क्या था, यह अभी तक एक राज था। जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। आगरा की गलियों में फिर से वही रौनक लौट आई। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद शहर में एक नई और अजीब तरह की सनसनी फैलने लगी। आगरा में चोरियां पहले भी होती थीं, लेकिन इस बार जो हो रहा था
वो अलग था। एक नया चोर उभरा था, जिसका तरीका बिल्कुल अनोखा था। वो सिर्फ अमीरों और ताकतवर लोगों को निशाना बनाता था, लेकिन कभी भी किसी को कोई शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाता था। वो कभी ताला नहीं तोड़ता था, कभी किसी के घर में जबरदस्ती नहीं घुसता था। उसका तरीका था पहचान बदलना। वो हर बार एक नया रूप, एक नया नाम और एक नई कहानी लेकर आता था। कभी वो एक ईरानी सौदागर जमशेद बनकर किसी जौहरी की दुकान में जाता और बातों बातों में उसका सबसे कीमती हार लेकर ऐसे गायब हो जाता कि जौहरी को घंटों तक पता ही नहीं चलता। जब तक उसे अपनी चोरी का एहसास होता, जमशेद नाम का कोई सौदागर दुनिया में मौजूद ही नहीं होता था। कभी वो एक बूढ़ा हकीम अब्दुल बनकर किसी अमीर हकीम के घर पहुंचता और जड़ी बूटियों पर ऐसी गहरी चर्चा करता कि मेजबान मंत्रमुग्ध हो जाता। और जब वो हकीम अब्दुल जाता तो अपने साथ उस हकीम की लिखी सबसे नायाब किताब भी ले जाता, जिसे वो सालों से अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रख रहा था। कभी वो एक फकीर बाबा रहमत बनकर किसी सूबेदार की हवेली के बाहर धूनी रमाता और अपनी बातों से ऐसा समा बांधता कि सूबेदार खुद उसे अंदर बुलाकर इज्जत से बिठाता। और जब वो फकीर जाता तो हवेली से सूबेदार की शान समझी जाने वाली सोने की मूठ वाली तलवार गायब हो चुकी होती। हर बार एक नया चेहरा, एक नया लिबास, एक नया लहजा और एक नया नाम। शहर का कोतवाल परेशान हो गया था। उनके पास चोर के दर्जनों हुलिये थे, लेकिन हर हुलिया दूसरे से अलग था। उनके पास चोर के दर्जनों नाम थे, जमशेद, अब्दुल, रहमत, फिरोज, कल्याण सिंह, लेकिन हर नाम झूठा था। अकबर हैरान थे। 3 सेकंड। बीरबल, यह कोई मजाक नहीं है। सल्तनत की इज्जत दांव पर लगी है। तुम 3 सेकंड में ऐसा क्या कह दोगे कि एक मजा हुआ झूठा राजा अपना गुनाह कबूल कर लेगा? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, मैं गुनाह कबूल नहीं करवाऊंगा जहांपना। मैं बस उनके चेहरे पर पड़े नकाब पर एक छोटी सी खरोंच लगाऊंगा। बाकी का काम उनकी अपनी आंखें, उनके अपने हाथ और उनका धड़कता हुआ दिल कर देगा। आपको बस मुझ पर भरोसा रखना होगा, और जब मैं वो जुमला कहूँ तो आपकी नजरें राजा विजय सिंह के चेहरे से एक पल के लिए भी नहीं हटनी चाहिए। अकबर के पास और कोई चारा नहीं था। उन्हें बीरबल की समझदारी पर हमेशा से भरोसा था। उन्होंने हामी भर दी। कुछ ही देर में दीवानकास फिर से भर गया। माहौल में एक अजीब सी गंभीरता थी। राजा विजय सिंह अपने मसंद पर बैठे थे, उनके चेहरे पर एक विजी मुस्कान थी। उन्हें लग रहा था कि शहंशाह अकबर ने उनकी कहानी को मान लिया है और अब समझौते पर दस्तखत हो जाएंगे। शहंशाह अकबर ने माहौल को और गंभीर बनाते हुए कहा, राजा साहब, हमने आपकी बहादुरी के किस्से सुने। हम आपकी दिलेरी की कदर करते हैं। राजा विजय सिंह का सीना गर्व से और चौड़ा हो गया। अकबर ने फिर बीरबल की तरफ देखा। यह इशारा था। बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने पहले शहंशाह को आदाब किया, फिर राजा विजय सिंह की तरफ घूमकर सिर झुकाया। पूरा दरबार सांस रोके बीरबल को देख रहा था। सबको लग रहा था कि बीरबल अब राजा की तारीफ में कुछ कसीदे पढ़ेंगे। बीरबल ने अपनी शांत लेकिन साफ आवाज में कहा, राजा साहब, आपकी बहादुरी यकीनन काबिले तारीफ है। उन्होंने एक पल का ठहराव लिया। उनकी नजरें सीधे राजा विजय सिंह की आंखों में थीं। और फिर उन्होंने वो 3 सेकंड का जुमला कहा, जिसने उस खामोश दरबार में एक तूफान ला दिया। उन्होंने कहा, बस अफसोस है शमशेर की वफादारी का। बस इतना ही। 3 छोटे छोटे शब्द, एक नाम और एक जज्बात। यह कोई इल्जाम नहीं था, कोई सवाल नहीं था। यह बस एक अधूरा सा अफसोस भरा जुमला था। दरबार में बैठे ज्यादातर लोगों को इसका मतलब समझ नहीं आया।
शमशेर? कौन शमशेर? वे एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। लेकिन शहंशाह अकबर की नजरें बीरबल के कहे अनुसार राजा विजय सिंह पर गड़ी हुई थीं, और उन्होंने वो देख लिया जो बीरबल दिखाना चाहते थे। जैसे ही शमशेर का नाम राजा विजय सिंह के कानों में पड़ा, एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए, उनके चेहरे पर जो विजयी मुस्कान थी वो कांच की तरह टूटकर बिखर गई। उनकी आंखों की चमक की जगह एक गहरा, अनजाना खौफ तैर गया। उनके होंठ जो अभी तक तारीफ सुनने के लिए फैले हुए थे, कसकर भिंच गए। और सबसे अहम बात, उनका दाहिना हाथ जो उनके घुटने पर आराम से रखा हुआ था, बेख्तियार कसकर मुट्ठी में तब्दील हो गया। उनकी नसें तन गईं, जैसे उन्होंने किसी दर्दनाक याद को पकड़ने या दबाने की कोशिश की हो। यह सब सिर्फ 2 या 3 सेकंड के लिए हुआ। अगले ही पल राजा विजय सिंह ने खुद को संभाल लिया। उन्होंने अपने चेहरे पर वापस वही मुस्कान लाने की कोशिश की और एक अनजान बनते हुए पूछा, शमशेर? मैं समझा नहीं, दीवान जी। आप किस शमशेर की बात कर रहे हैं? लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। उनका पहला सच्चा रिएक्शन अकबर और बीरबल की पारखी नजरों में कैद हो चुका था। राजा का शरीर उनकी जबान से पहले ही सच बोल चुका था। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने राजा के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर झुकाकर अपनी जगह पर वापस बैठ गए। दरबार में एक अजीब सा भारी सन्नाटा पसर गया था। राजा विजय सिंह की आवाज में जबरदस्ती का आत्मविश्वास था, लेकिन उनकी आंखें अब बीरबल को घूर रही थीं। उन आंखों में अब दोस्ती नहीं, बल्कि एक दुश्मन के लिए छुपी हुई नफरत और डर था। वो समझ गए थे कि बीरबल ने उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। शहंशाह अकबर अब जान चुके थे कि राजा झूठे हैं। बीरबल का 3 सेकंड का दांव काम कर गया था, लेकिन पहेली अभी भी अधूरी थी। राजा बेनकाब तो हो गए थे, पर सिर्फ अकबर और बीरबल की नजरों में। दुनिया के सामने वो अभी भी पाक साफ थे। और सबसे बड़ा सवाल अभी भी हवा में तैर रहा था। यह शमशेर कौन था? और उसकी वफादारी की कहानी का राजा विजय सिंह के झूठ से क्या ताल्लुक था? इस एक नाम के पीछे ऐसा कौन सा राज दफन था, जिसने एक राजा के चेहरे से नकाब खींच लिया था? गुत्थी सुलझने की बजाय और भी ज्यादा उलझ गई थी। बीरबल और वो मुजरिम जो हर दिन नया नाम रखता था। दरबार की वो तनाव भरी घटना गुजर गई। राजा विजय सिंह कुछ और दिन मेहमान रहे, लेकिन अब उनकी बातों में पहले जैसी बेबाकी और आंखों में पहले जैसी चमक नहीं थी। वो अक्सर खोए खोए और बेचैन रहते। उनकी नजरें बार बार बीरबल को ढूंढती, जैसे वो यह समझना चाहते हों कि बीरबल उनके बारे में कितना और क्या जानते हैं। अमन का समझौता तो हो गया, लेकिन अब उसकी शर्तों में मुगलिया सल्तनत का पलड़ा भारी था। राजा विजय सिंह बिना कोई और सवाल किए हर शर्त मानने को तैयार हो गए थे। अकबर जानते थे कि बीरबल ने किसी अनदेखे तीर से सही निशाना लगाया है, लेकिन वो तीर क्या था, यह अभी तक एक राज था। जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। आगरा की गलियों में फिर से वही रौनक लौट आई। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद शहर में एक नई और अजीब तरह की सनसनी फैलने लगी। आगरा में चोरियां पहले भी होती थीं, लेकिन इस बार जो हो रहा था वो अलग था। एक नया चोर उभरा था, जिसका तरीका बिल्कुल अनोखा था। वो सिर्फ अमीरों और ताकतवर लोगों को निशाना बनाता था, लेकिन कभी भी किसी को कोई शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाता था। वो कभी ताला नहीं तोड़ता था, कभी किसी के घर में जबरदस्ती नहीं घुसता था। उसका तरीका था पहचान बदलना। वो हर बार एक नया रूप, एक नया नाम और एक नई कहानी लेकर आता था।
कभी वो एक ईरानी सौदागर जमशेद बनकर किसी जौहरी की दुकान में जाता और बातों बातों में उसका सबसे कीमती हार लेकर ऐसे गायब हो जाता कि जौहरी को घंटों तक पता ही नहीं चलता। जब तक उसे अपनी चोरी का एहसास होता, जमशेद नाम का कोई सौदागर दुनिया में मौजूद ही नहीं होता था। कभी वो एक बूढ़ा हकीम अब्दुल बनकर किसी अमीर हकीम के घर पहुंचता और जड़ी बूटियों पर ऐसी गहरी चर्चा करता कि मेजबान मंत्रमुग्ध हो जाता। और जब वो हकीम अब्दुल जाता तो अपने साथ उस हकीम की लिखी सबसे नायाब किताब भी ले जाता, जिसे वो सालों से अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रख रहा था। कभी वो एक फकीर बाबा रहमत बनकर किसी सूबेदार की हवेली के बाहर धूनी रमाता और अपनी बातों से ऐसा समा बांधता कि सूबेदार खुद उसे अंदर बुलाकर इज्जत से बिठाता। और जब वो फकीर जाता तो हवेली से सूबेदार की शान समझी जाने वाली सोने की मूठ वाली तलवार गायब हो चुकी होती। हर बार एक नया चेहरा, एक नया लिबास, एक नया लहजा और एक नया नाम। शहर का कोतवाल परेशान हो गया था। उनके पास चोर के दर्जनों हुलिये थे, लेकिन हर हुलिया दूसरे से अलग था। उनके पास चोर के दर्जनों नाम थे, जमशेद, अब्दुल, रहमत, फिरोज, कल्याण सिंह, लेकिन हर नाम झूठा था। वो एक ऐसा मुजरिम था जिसका कोई चेहरा नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। वो एक साया था, एक पहेली था। लोगों ने उसे अनाम कहना शुरू कर दिया, वो जिसका कोई नाम नहीं। मामला जब बढ़ते बढ़ते शहंशाह अकबर तक पहुंचा तो उन्होंने यह जिम्मेदारी भी बीरबल को सौंप दी। बीरबल, यह चोर सिर्फ चोरी नहीं कर रहा, यह हमारी हुकूमत की अक्ल को चुनौती दे रहा है। उसे पकड़ो। हम जानना चाहते हैं कि यह कौन है जो हर दिन एक नया नाम और एक नई जिंदगी ओढ़ लेता है। बीरबल ने कोतवाल से अब तक की सारी तफ्तीश की जानकारी ली। उन्होंने हर चोरी की जगह का खुद मुआयना किया। उन्होंने उन सभी लोगों से बात की जो इस अनाम चोर का शिकार हुए थे। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। चोर की वारदातें जारी रहीं और बीरबल खामोशी से अपनी जांच करते रहे। हर कोई हैरान था कि बीरबल जैसा ज़हीन इंसान भी इस चोर के सामने बेबस कैसे हो गया है। एक दिन अकबर ने तंग आकर पूछ ही लिया, बीरबल, क्या हुआ? क्या तुम्हारी अक्ल ने भी जवाब दे दिया? वो चोर रोज नई चोरी कर रहा है और तुम खामोश हो। बीरबल ने बड़े ही शांत भाव से जवाब दिया, आलमपनाह, मैं खामोश नहीं हूं। मैं उस चोर की कहानी सुन रहा हूं। कहानी? वो चोरियां कर रहा है, कहानी नहीं सुना रहा, अकबर ने झुंझलाकर कहा। जहां पनाह, हर इंसान का काम उसकी कहानी कहता है। मैं यह समझने की कोशिश कर रहा हूं कि वो क्या क्या चुरा रहा है और क्यों चुरा रहा है। वो सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं चुरा रहा। वो ऐसी चीजें चुरा रहा है जिनका ताल्लुक पैसे से कम और इज्जत, हुनर या यादों से ज्यादा है। वो जौहरी का हार जो उसकी परदादी की निशानी थी। वो हकीम की किताब जो उसके उस्ताद की अमानत थी। वो सूबेदार की तलवार जो उसने एक जंग में धोखे से जीती थी। बीरबल की आंखों में एक नई चमक थी। यह चोर एक आम चोर नहीं है, जहांपना। यह कोई हिसाब बराबर कर रहा है। वो कोई संदेश दे रहा है। हमें चोर को नहीं, उसके संदेश को पकड़ना है। बीरबल ने अपनी जांच का तरीका बदल दिया। अब वो यह नहीं देख रहे थे कि चोरी कहाँ हुई, बल्कि यह देख रहे थे कि जिसका सामान चोरी हुआ है, उसका अतीत क्या है। उन्होंने उन सभी लोगों की पुरानी कहानियां खंगालनी शुरू कर दी और धीरे धीरे एक धुंधली सी तस्वीर साफ होने लगी। जिन जिन लोगों के यहाँ चोरियां हुई थीं, उन सब में एक बात समान थी। वे सब किसी न किसी तरह देवगढ़ रियासत से जुड़े हुए थे। या तो वो वहां से आकर आगरा में बसे थे, या उनके व्यापारिक रिश्ते थे, या उन्होंने देवगढ़ में कोई जमीन जायदाद खरीदी थी।
और एक और बात सामने आई। ये सभी लोग पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से अमीर हुए थे। बीरबल का माथा ठनका। तार कहीं न कहीं राजा विजय सिंह और देवगढ़ से जुड़ रहे थे। शमशेर का नाम एक बार फिर उनके दिमाग में कौंध गया। उन्होंने अपनी जांच की दिशा पूरी तरह से देवगढ़ पर मोड़ दी। उन्होंने अपने जासूसों को देवगढ़ भेजा और वहां के आम लोगों के बीच कुछ खास जानकारी इकट्ठा करने को कहा। वो जानना चाहते थे कि राजा विजय सिंह के राज में क्या कोई ऐसा बड़ा अन्याय हुआ था जिसके शिकार कई लोग हुए हों। और फिर एक दिन वो राज सामने आ गया जो महीनों की मेहनत का नतीजा था। बीरबल के एक जासूस ने देवगढ़ के एक दूरदराज के गांव में एक बूढ़ी अंधी औरत का पता लगाया था। वो औरत अकेली रहती थी और लोगों का कहना था कि कुछ साल पहले उसका इकलौता बेटा, जो राजा की फौज में था, एक गद्दारी के जुर्म में मार दिया गया था। बीरबल भेष बदलकर खुद उस गांव पहुंचे। वो एक मुसाफिर बनकर उस बुढ़िया की झोंपड़ी में गए। उन्होंने उससे बातें की, उसकी सेवा की और उसका भरोसा जीता। एक रात जब बाहर बारिश हो रही थी और झोंपड़ी में सिर्फ एक दिए की रोशनी थी, तो उस बुढ़िया ने रोते हुए अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसका बेटा राजा विजय सिंह का सबसे जाबाज और वफादार सिपाही था। वो सिर्फ एक सिपाही नहीं, बल्कि एक बेहतरीन जासूस और बहरूपिया भी था। वो अपनी शक्ल, अपनी आवाज और अपना पूरा वजूद बदलने में माहिर था। राजा उसे अपने सबसे मुश्किल कामों के लिए इस्तेमाल करते थे। मेरे बेटे का नाम शमशेर था, बुढ़िया ने सिसकते हुए कहा। बीरबल के कान खड़े हो गए। वही नाम? बुढ़िया ने आगे बताया, कुछ साल पहले सरहद पर मुगलों से कुछ अनबन हुई। राजा ने मेरे बेटे को एक खास काम के लिए भेजा। उसने कहा था कि यह देवगढ़ की इज्जत का सवाल है। मेरा बेटा हंसते हंसते चला गया। उसे अपने राजा पर खुद से ज्यादा भरोसा था। फिर क्या हुआ? बीरबल ने धीरे से पूछा। हफ्तों बाद खबर आई कि मेरे शमशेर ने सल्तनत से गद्दारी की है। उसने मुगलों से मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची और मुठभेड़ में मारा गया। राजा ने उसे गद्दार घोषित कर दिया। हमारी जमीन जायदाद छीन ली गई। मेरे बेटे के नाम पर कालिख पोत दी गई। लोग हम पर थूकते थे। बुढ़िया ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, लेकिन मैं एक मां हूं साहब। मैं जानती हूं मेरा बेटा गद्दार नहीं हो सकता। वो अपनी मिट्टी के लिए जान दे सकता था, पर उसे बेच नहीं सकता था। राजा विजय सिंह झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने ही मेरे बेटे को मरवाया है। और जिन लोगों ने उसकी गद्दारी की झूठी गवाही दी, आज वो सब आगरा में बड़ी बड़ी हवेलियों में रहते हैं और देवगढ़ के सबसे अमीर लोग बन गए हैं। बीरबल के सामने पूरी तस्वीर साफ हो गई थी। हर पहेली का टुकड़ा अपनी जगह पर बैठ गया था। राजा विजय सिंह ने सरहद पर जो बहादुरी की कहानी सुनाई थी, वो झूठी थी। असल में उन्होंने मुगल फौज पर हमला करने के लिए एक साजिश रची थी, ताकि वो खुद को एक हीरो की तरह पेश कर सकें। इस साजिश को अंजाम देने के लिए उन्होंने अपने सबसे माहिर जासूस शमशेर को भेजा। लेकिन जब साजिश के खुलने का डर हुआ, तो राजा ने अपनी इज्जत बचाने के लिए शमशेर को ही बलि का बकरा बना दिया। उसे मरवा दिया और उस पर गद्दारी का इल्जाम लगा दिया। और जिन लोगों ने इस साजिश में राजा का साथ दिया, उन्हें इनाम के तौर पर शमशेर की जायदाद और दौलत दे दी गई। और आगरा का वो अनाम चोर, वो कोई और नहीं बल्कि खुद शमशेर था। वो उस मुठभेड़ में मरा नहीं था, सिर्फ बुरी तरह घायल हुआ था। किसी तरह बचकर वो महीनों तक जंगलों में भटकता रहा। जब वो वापस लौटा, तो उसे पता चला कि उसके राजा ने उसकी वफादारी का क्या सिला दिया है। उसकी मां अंधी और बेसहारा है और उसके नाम पर गद्दारी का धब्बा लगा है।
उस दिन शमशेर मर गया और उसकी जगह एक ऐसे इंसान ने जन्म लिया जिसका कोई नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। उसने अपनी सबसे बड़ी ताकत भेष बदलने का हुनर को अपना हथियार बनाया। वो आगरा आया और एक एक करके उन सभी लोगों से अपना बदला लेने लगा जिन्होंने उसके और उसके राजा के बीच हुए धोखे में साथ दिया था। वो उनसे उनकी दौलत नहीं बल्कि वो चीजें छीन रहा था जो उनकी झूठी इज्जत का प्रतीक थीं। वो उन्हें यह संदेश दे रहा था कि वो जानता है और वो वापस आ गया है। बीरबल उस रात उस झोंपड़ी से वापस नहीं लौटे। उन्होंने अपना अगला कदम सोच लिया था। उन्हें शमशेर को पकड़ना नहीं था बल्कि उससे मिलना था। उन्होंने अपने जासूसों के जरिए आगरा में एक अफवाह फैलाई। अफवाह यह थी कि देवगढ़ की सरहद पर एक पुरानी वीरान सराय में एक बूढ़ा खजाना ढूंढने वाला आया है, जिसके पास राजा विजय सिंह के किसी पुराने राज का नक्शा है। बीरबल जानते थे कि शमशेर, जो राजा से जुड़ी हर खबर पर नजर रखे हुए है, इस सराय तक जरूर पहुंचेगा। और वैसा ही हुआ। उस रात अंधेरी सराय में सिर्फ बीरबल अकेले थे, एक मुसाफिर के भेष में। दरवाजा खुला और एक लंबा सावले रंग का पठान अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों में गजब की तेजी थी। सुना है तुम्हारे पास कोई नक्शा है बाबा, पठान ने भारी आवाज में कहा। बीरबल मुस्कुराए। नक्शा तो नहीं है, लेकिन एक कहानी जरूर है। एक ऐसे वफादार सिपाही की कहानी जिसे उसी के राजा ने पीठ में छुरा घोंप दिया। पठान के हाथ अपनी कमर पर बंधी तलवार पर चले गए। कौन हो तुम? बीरबल अपनी जगह से उठे। मेरा नाम बीरबल है। और तुम्हारा नाम शमशेर है। या शायद अब तुम्हारा कोई नाम नहीं। शमशेर के चेहरे पर हैरानी और का मिलाजुला भाव आया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसकी असली पहचान तक पहुंच सकता है। मैं तुमसे लड़ने नहीं आया, शमशेर, बीरबल ने नरमी से कहा। मैं तुम्हारी कहानी सुनने आया हूं। तुम्हारी माँ ने मुझे सब बता दिया है। माँ का नाम सुनते ही शमशेर के पत्थर जैसे चेहरे पर एक दर्द की लहर दौड़ गई। उसकी तलवार वाली पकड़ ढीली पड़ गई। उस रात उस वीरान सराय में दो असाधारण इंसानों के बीच एक लंबी बात हुई। शमशेर ने अपनी पूरी कहानी, अपना दर्द, अपना गुस्सा और अपना बदला, सब कुछ बीरबल के सामने रख दिया। बीरबल ने खामोशी से सब सुना। जब शमशेर ने अपनी बात खत्म की तो बीरबल ने कहा, तुमने जो किया वो इंसाफ नहीं, बदला है, शमशेर। और बदले की आग में इंसान खुद जल जाता है। तुम एक वफादार सिपाही थे, चोर नहीं। तुम अपनी पहचान वापस क्यों नहीं लेते? क्या फायदा? शमशेर कड़वाहट से हंसा। कौन यकीन करेगा मेरी बात पर? एक तरफ एक राजा है और दूसरी तरफ एक अनाम चोर। दुनिया राजा को ही सच मानेगी। दुनिया माने या न माने, बीरबल ने कहा, लेकिन शहंशाह हिंद तुम्हारी बात पर यकीन करेंगे। क्योंकि सच की अपनी एक ताकत होती है। बीरबल ने शमशेर को गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि उसे अपने साथ आगरा ले आए। उन्होंने उसे शहंशाह अकबर के सामने पेश किया। जब अकबर ने शमशेर की पूरी कहानी सुनी तो उनकी आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने उसी वक्त राजा विजय सिंह को एक फरमान भेजा। फरमान में सिर्फ इतना लिखा था, आपका पुराना दोस्त शमशेर आपसे मिलना चाहता है। हमने उसे आगरा में रोक रखा है। यह खत पढ़ते ही राजा विजय सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ गया कि उसका खेल खत्म हो चुका है। वो कांपता हुआ आगरा पहुंचा। दीवाने कास में अकबर के सामने जब राजा विजय सिंह ने जिंदा शमशेर को देखा तो वो वहीं घुटनों पर गिर गया। उसका सारा रौब, सारा झूठ एक पल में बिखर गया। उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी।
उसकी आंखों ने ही अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया था। शमशेर को उसकी इज्जत और उसकी जायदाद वापस मिल गई। उसकी मां को देवगढ़ से आगरा बुलवा लिया गया और उन्हें शाही संरक्षण में रखा गया। उन सभी लोगों को सजा मिली जिन्होंने राजा के झूठ में उसका साथ दिया था। और राजा विजय सिंह, शहंशाह अकबर ने उसे जंग में नहीं हराया। उन्होंने उसे दुनिया के सामने बेइज्जत भी नहीं किया। उन्होंने उसे सबसे बड़ी सजा दी। उन्होंने उसे जिंदा छोड़ दिया, अपने ही ज़मीर के बोझ के तले। उसे देवगढ़ वापस भेज दिया गया, इस हिदायत के साथ कि वो शमशेर और उसके परिवार को जिंदगी भर एक बड़ी रकम अदा करेगा। उस दिन जब सब कुछ सुलझ गया तो अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, हमें एक बात बताओ। तुमने उस दिन दरबार में सिर्फ शमशेर का नाम लिया था। तुम्हें कैसे पता था कि सिर्फ एक नाम से राजा का झूठ बेनकाब हो जाएगा? बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, जब कोई इंसान अपनी बहादुरी का बड़ा सा खोखला महल बनाता है तो उसकी नींद में हमेशा किसी की वफादारी या किसी के भरोसे की लाश दबी होती है। मुझे बस उस लाश का नाम पता करना था। राजा विजय सिंह अपनी झूठी कहानी में सब कुछ याद रख सकता था, लेकिन वो उस एक नाम को भूल जाना चाहता था जिसे उसने धोखा दिया था। मैंने बस उसे वही नाम याद दिलाया। और कभी कभी एक भूला हुआ नाम बड़ी बड़ी सल्तनतों से ज्यादा ताकतवर साबित होता है। बीरबल और हंसते हुए खून का राज। वो सावन की एक उमस भरी रात थी। आगरा के आसमान पर बादल तो थे, लेकिन बरसने की बजाय वो बस घुटन और बेचैनी बढ़ा रहे थे। यमुना की लहरों में भी चांद की परछाई कांप रही थी, जैसे किसी अनहोनी के डर से सहमी हुई हो। किले के अंदर, जहां हर रात जश्न और रोशनी का आलम होता था, आज एक अजीब सर्द खामोशी पसरी हुई थी। यह खामोशी किसी तूफान से पहले की शांति नहीं थी, बल्कि तूफान के गुजर जाने के बाद की वीरानी थी। और इस वीरानी का केंद्र था शाही मेहमानखाना, वो हिस्सा जहां सल्तनत के सबसे खास मेहमानों को ठहराया जाता था। मेहमानखाने के सबसे आलीशान कमरे के बाहर शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर खुद मौजूद थे। उनके चेहरे पर गुस्सा, हैरानी और एक गहरी शर्मिंदगी के भाव एक साथ उभर रहे थे। उनकी सल्तनत में, उनकी नाक के नीचे, उनके एक मेहमान का कत्ल हो गया था। यह सिर्फ एक कत्ल नहीं था, यह मुगलिया सल्तनत की इज्जत पर, उसके इकबाल पर और शहंशाह के अपने मान पर एक सीधा हमला था। कमरे के अंदर जो मंजर था, वो किसी भी देखने वाले के दिल में खौफ पैदा करने के लिए काफी था। फर्श पर देवगिरी रियासत के खजांची माधवराव की लाश पड़ी थी। 50 साल के माधवराव अपने सख्त मिजाज, अनुशासन और कभी न हंसने वाली आदत के लिए जाने जाते थे। लेकिन इस वक्त मौत की गहरी नींद में उनके चेहरे पर एक अजीब, लगभग अलौकिक मुस्कान थी। उनके होंठ हल्के से खुले हुए थे, जैसे वो कोई खूबसूरत ख्वाब देखते देखते इस दुनिया से चले गए हों। और उनकी छाती पर, जहां कंजर का गहरा घाव था, वहां से बहा हुआ खून फर्श पर जम गया था। लेकिन उस खून के फैलाव में भी एक अजीब सी लय थी, जैसे किसी ने मुस्कुराते हुए फूल बना दिए हों। यह एक भयानक, बेमेल और दिल दहला देने वाला नजारा था। एक तरफ मौत की विभत्स सच्चाई और दूसरी तरफ सुकून और हंसी का भ्रम। मामले को और भी पेचीदा बनाने वाली बात यह थी कि कमरा अंदर से बंद था। दरवाजे पर मजबूत ताला लगा था, जिसे तोड़ा गया था। खिड़कियों पर लगी लोहे की मोटी सलाखें अपनी जगह पर थीं। कमरे में संघर्ष का कोई निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे माधवराव ने खुद अपने कातिल के लिए दरवाजा खोला हो, उसे अंदर बुलाया हो और फिर खुशी खुशी अपनी जान दे दी हो। शहर का कोतवाल, सिपहसालार और बड़े बड़े अमीर सब वहां मौजूद थे, लेकिन हर किसी की अक्ल चकराई हुई थी। यह कैसा कत्ल था?
यह कैसा कातिल था जो अपने पीछे मौत के साथ हंसी छोड़ गया था। लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई थी। किसी ने इसे हंसते हुए खून का नाम दे दिया। यह नाम हवा में किसी जहरीली बेल की तरह फैलने लगा, अपने साथ डर और वहम लेकर। शहंशाह अकबर ने अपनी कांपती हुई मुट्ठियों को भींचा। क्या हमारी सल्तनत में एक भी ऐसा शख्स नहीं है जो इस गुत्थी को सुलझा सके? एक कातिल आता है, हमारे मेहमान की जान लेता है और हमारा मजाक उड़ाकर चला जाता है। लानत है ऐसी हुकूमत पर। तभी भीड़ को चीरते हुए बीरबल ने अंदर कदम रखा। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक शांत भाव था, लेकिन उनकी आंखें कमरे के हर कोने का, हर चीज का और वहां मौजूद हर इंसान के चेहरे का बड़ी बारीकी से जायजा ले रही थीं। उन्होंने शहंशाह को आदाब किया और फिर सीधे लाश के पास जाकर बैठ गए। उन्होंने कत्ल की जगह को नहीं देखा, उन्होंने खून के फैलाव को नहीं देखा। उनकी नजरें सिर्फ और सिर्फ माधवराव के चेहरे पर जमी हुई थीं। उस अजीब सी मुस्कान पर जो मौत से ज्यादा जिंदगी का एहसास करा रही थी। बीरबल अकबर ने कहा, तुम्हारी आंखें तो पत्थर के सीने में छुपे राज भी देख लेती हैं। बताओ यह क्या है? यह किसका काम है? बीरबल ने अपनी नजरें माधवराव के चेहरे से नहीं हटाईं। उन्होंने धीरे से कहा, आलमपनाह, कातिल को ढूंढने से पहले यह समझना होगा कि यह कत्ल क्यों हुआ। हर कत्ल के पीछे एक मकसद होता है, लालच, नफरत, बदला, डर। लेकिन यहाँ इनमें से कुछ भी नजर नहीं आता। उन्होंने अपनी उंगली से माधवराव के होठों के कोने को छुआ, जैसे किसी सोए हुए इंसान को जगा रहे हों। यह मुस्कान, यह किसी डर या तकलीफ की नहीं है। यह गहरे सुकून की मुस्कान है, जैसे किसी प्यासे को बरसों बाद पानी मिल गया हो, जैसे कोई उम्र भर का बोझ उतर गया हो। बीरबल की बातें वहां खड़े लोगों के लिए बेमानी थीं, लेकिन अकबर जानते थे कि बीरबल की नजरें वो देख रही हैं जो और कोई नहीं देख सकता। तफ्तीश शुरू हुई। शक के दायरे में 3 लोग थे। पहली थी नूरबानो, आगरा की सबसे मशहूर और खूबसूरत रक्कासा, नृत्यांगना। खबर थी कि माधवराव उसके हुस्न और उसकी कला के दीवाने थे और पिछले कुछ दिनों से रोज शाम को उसकी महफिल में जाया करते थे। नूरबानो अपनी तेज जबान और किसी के भी सामने न झुकने वाले अंदाज के लिए जानी जाती थी। जब उसे पेश किया गया तो उसकी आंखों में न डर था, न कोई घबराहट। उसने बड़ी बेबाकी से कहा, हाँ, खजांची साहब मेरी महफिल में आते थे। वो मेरे फन के कदरदान थे, मेरी नहीं। वो घंटों खामोश बैठे रहते थे, जैसे कुछ ढूंढ रहे हों। वो एक दुखी और अकेले इंसान थे। क्या तुम उनसे मिलने उनके कमरे में गई थीं? कोतवाल ने कड़क आवाज में पूछा। नूरबानो के होठों पर एक तंज भरी मुस्कान आ गई। कोतवाल साहब, नूरबानो किसी के कमरे में नहीं जाती। लोग नूरबानो की दहलीज पर आते हैं। मैं पूरी रात अपनी हवेली में थी और इस बात के गवाह मेरे कई मेहमान हैं। उसका जवाब मजबूत था, लेकिन बीरबल ने उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी देखी थी, जिसे उसने बड़ी सफाई से अपनी बेबाकी के नकाब के पीछे छुपा लिया था। दूसरा संदिग्ध था विक्रम सिंह, देवगिरी से आया माधवराव का अपना ही नायब डिप्टी। वो एक नौजवान, महत्वाकांक्षी और बेहद चालाक इंसान था। जाहिर था कि माधवराव की मौत से सबसे ज्यादा फायदा उसी को होने वाला था। खजांची का पद अब उसी को मिलता। विक्रम सिंह ने घुटनों के बल झुककर कहा, आलमपनाह, मैं अपने आका की मौत से सदमे में हूँ। वो मेरे लिए पिता समान थे। मैं उस वक्त अपने कमरे में सो रहा था। सुबह जब खबर मिली तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आवाज में दुख था, उसके आंसू सच्चे लग रहे थे। लेकिन बीरबल की नजरें उसके साफ सुथरे,
करीने से पहने हुए कपड़ों पर थीं। एक ऐसा इंसान जिसे सुबह सुबह अपने मालिक की मौत की खबर मिले, क्या वो इतना संभलकर, इतने सलीके से तैयार होकर आएगा? और तीसरा और आखिरी संदिग्ध था गोपाल माधवराव का 50 साल पुराना वफादार कादिम। वो एक बूढ़ा, कमजोर और सीधा सादा आदमी था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी माधवराव की सेवा में गुजार दी थी। वो लाश के पास ही एक कोने में बैठा बिना रुके रोए जा रहा था। जब उससे पूछा गया तो वो सिर्फ इतना कह पाया, मेरा मालिक चला गया, मेरा सब कुछ लुट गया। मैं रात में उन्हें दवा देकर अपने कमरे में चला गया था। मुझे नहीं पता ये किसने किया, क्यों किया। वो तो किसी का बुरा नहीं करते थे। गोपाल का दुख इतना सच्चा और गहरा था कि किसी को भी उस पर शक नहीं हो सकता था। वो तो बस एक टूटा हुआ, बेसहारा बुजुर्ग लग रहा था। तीनों के पास अपनी अपनी जगह पर होने के पुख्ता सबूत थे। नूरबानो अपनी महफिल में थी, विक्रम सिंह और गोपाल अपने अपने कमरों में सो रहे थे। मेहमानखाने के पहरेदारों ने भी कसम खाकर कहा कि उन्होंने रात में किसी को भी माधवराव के कमरे की तरफ जाते नहीं देखा। गुत्थी और भी उलझ गई थी। कत्ल हुआ था, पर कातिल जैसे हवा में गायब हो गया था। दिन गुजर गया, शाम ढलने लगी। दीवाने कास में शहंशाह अकबर का सब्र जवाब दे रहा था। बीरबल, क्या नतीजा निकला तुम्हारी तफ्तीश का? हमारा कातिल कौन है? नूरबानो, विक्रम सिंह या वो बूढ़ा कादिम? बीरबल खामोश खड़े थे। उनकी आंखें बंद थीं, जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबे हों। जवाब दो, बीरबल अकबर गए। हमारी सल्तनत की इज्जत मिट्टी में मिल रही है और तुम खामोश हो। बीरबल ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उनकी आवाज में एक अजीब सी थकान और रहस्य था। आलमपनाह कातिल इन तीनों में से ही एक है, यह मैं जानता हूं। तो फिर उसका नाम क्यों नहीं लेते? किसके पास था वो कंजर? किसके हाथों पर लगा है हमारे मेहमान का खून? बीरबल ने एक गहरी सांस ली। जहां पनाह, मुश्किल यह नहीं है कि कातिल कौन है, मुश्किल यह है कि कत्ल हुआ ही नहीं। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर अपनी जगह पर खड़े हो गए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है बीरबल। हमें लाश नजर आ रही है, कंजर का घाव नजर आ रहा है, और तुम कहते हो कत्ल नहीं हुआ। बीरबल ने सिर झुकाया। आलमपनाह, जो हुआ वो कत्ल की परिभाषा से परे है। उसे समझने के लिए हमें कातिल की नहीं, बल्कि मरने वाले की रूह में झांकना होगा। हमें उस हंसी के पीछे छुपे खून के राज को समझना होगा। बीरबल आगे बढ़े। उन्होंने दरबार के बीचों बीच रखे एक काली तख्त की तरफ इशारा किया। यह राज जानने के लिए हमें तलवारों और सबूतों की नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत के फलसफे को समझने की जरूरत है। इस कातिल ने कंजर का इस्तेमाल सिर्फ जिस्म पर किया है, असली हथियार तो कुछ और ही था। अकबर की उलझन अब गुस्से की हद पार कर रही थी। पहेलियां बुझाना बंद करो बीरबल। साफ साफ कहो, तुम क्या जानते हो? बीरबल की नजरें दूर कहीं कयालों में खोई हुई थीं। उन्होंने कहा, मैं बस इतना जानता हूं जहां पनाह, कि इस कातिल ने माधवराव को मारा नहीं, आजाद किया है। यह वाक्य उस रात की सबसे बड़ी पहेली थी। एक कातिल जो कातिल नहीं बल्कि मुक्तिदाता है। एक मौत जो मौत नहीं बल्कि आजादी है। और एक मुस्कान जो एक गहरे खूनी राज को अपने अंदर छुपाए हुए है। अकबर ने अपना माथा पकड़ लिया। बीरबल ने राज पर से पर्दा उठाने की बजाय उस पर 7 पर्दे और डाल दिए थे। कातिल सामने था, पर फिर भी अदृश्य था। रहस्य अपनी चरम सीमा पर था। अब यह सिर्फ एक कत्ल का मामला नहीं रह गया था,
यह इंसान की समझ और यकीन की हदों को चुनौती देने वाली एक अबूझ पहेली बन चुका था, जिसका जवाब सिर्फ बीरबल के पास था और वो उसे बताने को तैयार नहीं था। बीरबल और अकबर के बीच की सबसे बड़ी शर्त। आजाद किया है। शहंशाह अकबर की आवाज में बर्दाश्त की आखिरी हद का लावा उबल रहा था। बीरबल, क्या तुमने अपना दिमागी तवाजुन खो दिया है? एक शख्स की बेरहमी से जान ले ली गई है और तुम फलसफे बघार रहे हो। हमें इंसाफ चाहिए, कविता नहीं। दरबार में मौजूद हर अमीर, हर वजीर की सांसें रुकी हुई थीं। आज पहली बार शहंशाह और उनके सबसे चहेते सलाहकार के बीच तनाव इतना बढ़ गया था कि हवा में चिंगारियां महसूस हो रही थीं। बीरबल के चेहरे पर अब भी वही शांत भाव था, लेकिन उनकी आंखों में एक चुनौती थी, एक ऐसी चुनौती जो शहंशाह के गुस्से को नहीं बल्कि उनकी समझ को ललकार रही थी। इंसाफ जरूर होगा, आलमपनाह, बीरबल ने कहा। लेकिन सच्चा इंसाफ सिर्फ सजा देना नहीं होता। सच्चा इंसाफ उस वजह को समझना भी होता है जिसके चलते कोई इंसान इतना बड़ा कदम उठाता है। इस मामले में वजह किसी भी कानून की किताब में नहीं लिखी है। अकबर अपने तख्त से उतरकर बीरबल के सामने आ खड़े हुए। दोनों की नजरें मिली। एक में सल्तनत की ताकत और बेचैनी थी, दूसरी में ब्रह्मांड की गहराई और ठहरा। तो तुम कहना चाहते हो कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो लालच या नफरत से ऊपर उठकर सोचते हैं, जो मौत को एक तोहफे की तरह देखते हैं? अकबर ने तंज कसा। यह सब किताबी बातें हैं, बीरबल। असल दुनिया अलग है। यहाँ हर इंसान अपनी खुशी, अपनी दौलत, अपनी ताकत के लिए जीता है। कोई किसी को आजाद करने के लिए नहीं मारता। यह सिर्फ एक कत्ल की बहस नहीं रह गई थी। यह जिंदगी को देखने के दो अलग अलग नजरियों की टक्कर थी। एक बादशाह का नजरिया जो इंसानी फितरत को उसकी कमजोरियों से पहचानता था, और एक फिलॉसफर का नजरिया जो इंसान की रूह की गहराइयों में यकीन रखता था। ठीक है, अकबर ने अचानक कहा, जैसे उन्होंने कोई फैसला कर लिया हो। अगर तुम्हारा यकीन इतना ही मजबूत है तो चलो आज एक शर्त लग जाए। सल्तनत की सबसे बड़ी शर्त, मेरे और तुम्हारे बीच। दरबार में कानाफूसी का एक हल्का सा शोर उठकर दब गया। कैसी शर्त जहां पनाह? बीरबल ने पूछा। अकबर वापस अपने तख्त की ओर बढ़े और उस पर बैठते हुए बोले, शर्त यह है कि तुम अपनी बात को साबित करो। तुम कहते हो कि इंसान सिर्फ दौलत और ताकत के पीछे नहीं भागता, कि सच्ची खुशी और सुकून भी कोई चीज होती है। तो जाओ और इस सल्तनत में, इस आगरा शहर में, मुझे एक ऐसा इंसान ढूंढकर दिखाओ जो पूरी तरह से खुश हो। एक ऐसा इंसान जिसके पास कोई दुख न हो, कोई अफसोस न हो, कोई ख्वाहिश न हो, जो अपने हाल में मुकम्मल तौर पर मुतमईन, संतुष्ट हो। अकबर एक पल रुके और फिर अपनी असली बात पर आए, जो सीधे हंसते हुए खून के राज से जुड़ी थी। अगर तुम ऐसा कोई एक भी इंसान ढूंढ लाए, उन्होंने अपनी आवाज को और भारी करते हुए कहा, तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारा फलसफा सही है। मैं मान लूंगा कि माधवराव को आजाद किया गया था, और तुम उस कातिल को जो भी सजा दोगे मुझे मंजूर होगी। लेकिन उन्होंने अपनी उंगली उठाई, लेकिन अगर तुम ऐसा कोई इंसान नहीं ढूंढ पाए तो तुम मानोगे कि दुनिया वैसी ही चलती है जैसा मैं कहता हूँ, लालच और नफरत से। और फिर तुम इस कातिल को एक आम मुजरिम की तरह बेनकाब करोगे, उसे सूली पर चढ़ाओगे और यह फलसफे की दुकान हमेशा के लिए बंद कर दोगे। बोलो, मंजूर है? यह एक असाधारण शर्त थी। एक कत्ल की गुत्थी को सुलझाने के लिए खुशी की तलाश। बीरबल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने सिर झुकाया। मंजूर है, आलमपना।
यह कहानी अब एक कत्ल की तफ्तीश से हटकर एक अजीब सी यात्रा में तब्दील हो गई थी। बीरबल का मिशन अब कातिल को ढूंढना नहीं, बल्कि कुशी को ढूंढना था। और सब जानते थे कि इस तलाश का आखिरी सिरा उसी हंसते हुए खून के राज से जाकर जुड़ेगा। अगले दिन से बीरबल की यात्रा शुरू हुई। वो एक आम मुसाफिर का भेष धरकर आगरा की गलियों में निकल पड़े। सबसे पहले वो शहर के सबसे अमीर सौदागर सेठ हीराचंद की हवेली पहुंचे। सेठ की हवेली सोने और संगमरमर से बनी थी। उसके पास दौलत के अंबार थे। बीरबल ने जब उससे पूछा, सेठ जी, आप तो दुनिया के सबसे खुश इंसान होंगे। सेठ हीराचंद ने एक ठंडी सांस भरी। वो खुश? बीरबल जी, आप क्या जानते हैं? मेरे पास दौलत तो है, पर रात को नींद नहीं आती। हर वक्त डर लगा रहता है कि कोई चोरी न हो जाए, कि सल्तनत कोई नया कर न लगा दे, कि मेरा बेटा इस दौलत को जुए में न उड़ा दे। यह दौलत कुशी नहीं, 24 घंटे का पहरा है। बीरबल वहां से आगे बढ़ गए। वह खुश नहीं था। फिर वो सल्तनत के एक बड़े सिपहसालार शमशेर खान के पास गए। शमशेर खान ने कई जंगें जीती थीं। उसकी ताकत और रुतबे की मिसालें दी जाती थीं। खान साहब, आपके जैसा बहादुर और इज्जतदार इंसान तो जरूर खुश होगा। शमशेर खान कड़वाहट से हंसा। इज्जत? दीवान जी, यह इज्जत कांटों का ताज है। दरबार में हर कोई मेरी जगह लेना चाहता है। हर दोस्त के लिबास में एक दुश्मन छुपा है। मुझे हर पल चौकन्ना रहना पड़ता है। एक गलती और यह सारी इज्जत कांप में मिल जाएगी। मैं खुश नहीं, मैं हमेशा एक जंग लड़ रहा हूं। बीरबल ने वहां से भी अपना रास्ता बदल लिया। वो किसानों के बीच गए, मजदूरों से मिले, शायरों और कलाकारों से गुफ्तगू की। हर किसी के पास कुछ न कुछ था, लेकिन हर किसी के पास किसी न किसी चीज की कमी का दुख भी था। किसान को बारिश की चिंता थी, मजदूर को अगले दिन की रोटी की, और शायर को इस बात का गम था कि दुनिया उसकी कला को समझ नहीं रही। कई दिन बीत गए। बीरबल काली हाथ थे। अकबर के दरबार में रोज उनका मजाक उड़ने लगा था। लगने लगा था कि अकबर अपनी शर्त जीत रहे हैं। एक शाम थक हार कर बीरबल यमुना के किनारे एक पुराने वीरान से मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। सूरज डूब रहा था और उसकी लालिमा नदी के पानी पर फैल रही थी। तभी उन्हें किसी के गाने की आवाज सुनाई दी। एक बहुत ही मीठी, सुकून देने वाली आवाज। वो एक भजन गा रहा था। बीरबल आवाज की दिशा में चल पड़े। कुछ दूर एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे एक अधनंगा फकीर बैठा था। उसके शरीर पर सिर्फ एक लंगोटी थी, बाल बढ़े हुए थे और दाढ़ी उलझी हुई थी। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जो न किसी अमीर सौदागर की आंखों में थी, न किसी ताकतवर सिपहसालार की। वो गा रहा था और मुस्कुरा रहा था। बीरबल उसके पास जाकर बैठ गए। फकीर ने गाना बंद किया और बीरबल को देखकर मुस्कुराया, जैसे वो उनके आने का ही इंतजार कर रहा हो। क्या ढूंढ रहे हो, राही? फकीर ने पूछा। उसकी आवाज में गहरी शांति थी। मैं खुशी ढूंढ रहा हूँ बाबा, बीरबल ने कहा। एक ऐसे इंसान को जो पूरी तरह खुश हो। फकीर जोर से हंसा। खुशी को ढूंढ रहे हो? अरे पगले, खुशी कोई चीज है जो ढूंढने से मिलेगी? वो तो तुम्हारे अंदर ही है। तुम उसे बाहर की दुनिया में तलाश रहे हो। मेरे पास सब कुछ है बाबा, बीरबल ने कहा, पर मैं खुश हूं या नहीं, यह मैं खुद नहीं जानता। आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने खुश कैसे हैं? फकीर ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। देखो, यह काली है। जब तक यह काली है, मैं इसमें पूरी कायनात को महसूस कर सकता हूँ।
जिस दिन मैं इसमें कुछ भर लूंगा उस दिन मेरे हाथ बंध जाएंगे। खुशी पाने में नहीं, छोड़ने में है बेटा। दुख का कारण ख्वाहिश है। जिस इंसान की कोई ख्वाहिश नहीं, उसे कोई दुख छू भी नहीं सकता। और उस एक पल में बीरबल के दिमाग में बिजली कौंधी। ख्वाहिश, दुख का कारण ख्वाहिश है। माधवराव के चेहरे की वो सुकून भरी मुस्कान, नूरबानो की आंखों में छुपा हुआ दर्द, विक्रम सिंह के चेहरे पर आया डर, और गोपाल का वो बेतहाशा रोना, सब कुछ एक एक करके जुड़ने लगा। फकीर की बातों ने हंसते हुए खून के राज का ताला खोल दिया था। बीरबल उस फकीर के पैरों में गिर पड़े। उन्हें अपना जवाब मिल गया था। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे। उनके साथ वो अधनंगा फकीर भी था। अकबर और सारा दरबार हैरान था। आलमपनाह, बीरबल ने कहा, शर्त के मुताबिक मैं आपके सामने उस इंसान को ले आया हूं जो पूरी तरह से खुश है। अकबर ने फकीर को ऊपर से नीचे तक देखा। यह खुश है। इसके पास तो तन ढकने को कपड़ा तक नहीं है। पूछ लीजिए जहांपनाह, बीरबल ने कहा। अकबर ने फकीर से पूछा, बाबा क्या तुम्हें कुछ चाहिए? दौलत, जागीर, अच्छा खाना? फकीर मुस्कुराया। जो मिल रहा है वो जरूरत से ज्यादा है बादशाह। हवा मिल रही है सांस लेने को, पानी मिल रहा है प्यास बुझाने को, और क्या चाहिए? जिस दिन सांस रुक जाएगी उस दिन उसकी मर्जी। मुझे कोई ख्वाहिश नहीं। अकबर निशब्द हो गए। उन्होंने अपनी हार मान ली। बीरबल ने शर्त जीत ली थी। ठीक है बीरबल, अकबर ने कहा, हम हारे। अब बताओ तुम्हारे फलसफे के हिसाब से माधवराव का कातिल कौन है और उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? बीरबल ने सिर झुकाया। आलमपनाह, अब मैं आपको उस हंसते हुए खून का पूरा राज बताता हूं। उन्होंने नूरबानो, विक्रम सिंह और गोपाल को दरबार में बुलाने का हुक्म दिया। तीनों के आते ही बीरबल ने बोलना शुरू किया। माधवराव एक बेहद दुखी इंसान थे, क्योंकि उन्हें एक ऐसी बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था। एक ऐसा दर्द जो उन्हें हर पल अंदर ही अंदर खाता जा रहा था। यह बात सिर्फ 3 लोग जानते थे। उन्होंने विक्रम सिंह की तरफ इशारा किया। तुम जानते थे विक्रम, क्योंकि तुम उनके नायब थे और उनके हर राज से वाकिफ थे। तुम उनकी मौत का इंतजार कर रहे थे ताकि तुम्हें उनकी गद्दी मिल सके। तुम उनकी बीमारी से खुश थे। फिर उन्होंने नूरबानो की तरफ देखा। तुम जानती थीं नूरबानो, क्योंकि माधवराव तुम्हारी महफिल में अपना दर्द भुलाने आते थे। उन्होंने तुम्हें अपना हाल बताया था। तुम उनके दर्द को महसूस कर सकती थीं, इसलिए उनकी मौत की खबर सुनकर तुम्हारी आंखों में आंसू थे। और आखिर में बीरबल गोपाल के सामने जाकर खड़े हो गए। वो बूढ़ा कादिम अभी भी कांप रहा था। और तुम जानते थे गोपाल, बीरबल ने अपनी आवाज को नरम करते हुए कहा। तुम सिर्फ जानते नहीं थे, तुम हर पल उस दर्द को अपनी आंखों से देखते थे। तुम अपने मालिक को तड़पते हुए देखते थे, उन्हें कराहते हुए सुनते थे। तुमसे अपने मालिक का दुख देखा नहीं गया। गोपाल की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। माधवराव जिंदगी से आजादी चाहते थे, बीरबल ने कहना जारी रखा। वो मरना चाहते थे, लेकिन खुदकुशी करने की हिम्मत नहीं थी। उन्होंने तुमसे, अपने सबसे वफादार साथी से, मुक्ति मांगी। उन्होंने तुमसे ख्वाहिश की कि तुम उन्हें इस दर्द से आजाद कर दो। दरबार में गहरा सन्नाटा था। कहानी एक अनपेक्षित मोड़ ले चुकी थी। तुमने अपने मालिक की आखिरी ख्वाहिश पूरी की, बीरबल ने गोपाल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तुमने वो कंजर उनके सीने में नहीं बल्कि उनके दर्द पर मारा।
और उन्होंने तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि तुम्हें देखकर मुस्कुराए। वो उनकी आखिरी मुस्कान थी, अपने वफादार दोस्त के लिए एक शुक्रिया। वो मौत की नहीं, आजादी की मुस्कान थी। गोपाल जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। हाँ, हाँ, मैंने ही अपने मालिक को मारा है। मुझसे उनका दर्द नहीं देखा गया। वो हर रात तड़पते थे। उन्होंने मुझसे भीख मांगी थी। मैंने उन्हें मारा नहीं, मैंने उन्हें आजाद किया है। राज खुल चुका था। कातिल सामने था। लेकिन क्या वो सच में कातिल था? अकबर अपने तख्त पर पत्थर की मूरत बने बैठे थे। उन्होंने आज जिंदगी का एक ऐसा पहलू देखा था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह कानून और इंसाफ की हदों से बहुत परे का मामला था। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। शर्त के मुताबिक फैसला तुम्हारा होगा, बीरबल। बताओ गोपाल को क्या सजा दी जाए? बीरबल ने गोपाल को उठाया। उन्होंने फकीर की तरफ देखा और फिर अकबर की तरफ। आलमपनाह, बीरबल ने कहा, गोपाल ने कानून तोड़ा है, लेकिन उसने वफादारी का धर्म निभाया है। उसने कत्ल किया है, लेकिन एक दर्द भरी जिंदगी को खत्म करके। इसे न तो सूली दी जा सकती है और न ही आजाद छोड़ा जा सकता है। तो फिर क्या किया जाए? अकबर ने पूछा। बीरबल ने एक पल सोचा और फिर कहा, गोपाल को देश निकाला दिया जाए, लेकिन किसी वीरान जगह पर नहीं। इसे इस फकीर बाबा के साथ सेवा में भेज दिया जाए। एक ने दुनिया की सबसे बड़ी पीड़ा देखी है और दूसरे ने दुनिया की सबसे बड़ी खुशी को पाया है। शायद ये दोनों मिलकर जिंदगी का कोई नया मतलब ढूंढ सकें। यह एक अभूतपूर्व फैसला था। अकबर अपनी जगह से उठे और पहली बार उन्होंने बीरबल के सामने सिर झुकाया। आज सिर्फ बीरबल की शर्त नहीं जीती थी, आज इंसानियत की एक गहरी समझ जीती थी। और उस दिन दीवाने कास में हर किसी ने जाना कि कुछ राज खून और कंजर से नहीं, बल्कि आंसुओं और मुस्कुराहटों की भाषा में लिखे होते हैं। और उन्हें सुलझाने के लिए एक बादशाह की ताकत नहीं, बल्कि एक फकीर की समझ चाहिए होती है।